कोरोना किसी को नहीं बख्शेगा। मुसलसल एहतियात की जरूरत है। अल्लाह ने अभी तक बचाया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पागलपन करें। वजीर आजम का लाहौर में रिलीफ फंड की तकरीब से खिताब। बोले, कम से कम 10 करोड़ अफराद वायरस से मुतासिर हो रहे हैं। किसी को तजर्बा नहीं कि इस वबा से कैसे निपटा जाए। इमरान खान का एक्सपो सेंटर में करंतना मरकज का दौरा। वजीर आला की मुलाकात में कोरोना की रोकथाम और रिलीफ के इकदामात पर ब्रीफिंग। हुकूमत पंजाब और शहरियों के इश्तराक से गरीबों के लिए इमदादी सामान की तरसील शुरू। वज़ीर आला की अपील पर मुखय्यर हजरात की तरफ से मुख्तलिफ अजला से पहले मरहले में 100 ट्रक्स पर मुश्तमिल राशन और इमदादी सामान मौसूल। उस्मान बुज़दार की पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड आमद अपनी निगरानी में सामान रवाना किया। कहते हैं मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी सामान तकसीम किया जाएगा। बलूचिस्तान के तमाम अजला में मुस्तहिकीन को राशन की फराहमी शुरू कर दी गई। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है कि राशन फराहमी के पहले मरहले में 1,50,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और दीगर प्रोग्राम्स के जरिए माली इमदाद का आगाज जल्द किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की छोटे ताजरों से मुलाकात। सईद गनी, नासिर शाह, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी लेबर भी शरीक हुए। मुराद अली शाह ने कहा, छोटे ताजिर बहुत अहम हैं। अगर फैक्ट्री कुछ बनाती है तो दुकानदार ही उसे बेच पाते हैं। कोरोना की सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है। कुछ दिन लॉकडाउन जारी रखना पड़ेगा। इसी में सबकी बेहतरी है। कोरोना वायरस का फैलाव, मईशत पर लगा गहरा घाव। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन से मईशत पर शदीद असरात। मुल्क को यौमिया 4 अरब रुपए के नुकसानात। 13 रोज से कारोबारी सरगर्मियां तात्तुल का शिकार। रोजाना की बुनियाद पर काम करने वाले मजदूर और फैक्ट्री वर्कर्स भी बेरोजगार। मईशत का पहिया चलाने के लिए बड़ा कदम। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी का हुक्म। कम स्टाफ और हिफाजती इंतजामात के तहत सूबे की बड़ी और बरामदी सनतों को काम करने की इजाज़त। टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर, तिब्बी आलात बनाने वाली सनतें चलेंगी। ऑटो पार्ट्स और गोश्त की मसनूआत के शोबों को भी इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुआशी पैकेज का ऐलान करें। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना असलम का कहना है, माल ना होने के बायस 80% गाड़ियां खड़ी हैं। इंडस्ट्री खुलेगी तो गुड्स ट्रांसपोर्ट चलेगी। वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद पंजाब हुकूमत गुड्स ट्रांसपोर्ट चलने नहीं दे रही। पाकिस्तान में मजीद सैकड़ों अफराद कोरोना से मुतासिर। कुल तादाद 2,818 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 1,131, सिंध में 839, बलूचिस्तान में 185 मुतासरीन मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा में 383, इस्लामाबाद में 75, आज़ाद कश्मीर 12, गिलगित बल्तिस्तान में 193 केसेस रिपोर्ट। 62% केसेस दीगर ममालिक से आए। 131 मरीज सेहतयाब, 41 जाँ बहक हो चुके। 13 अफराद की हालत तशवीशनाक। सिंध में मजीद 21 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। सूबे भर में 86 मरीज सेहतयाब हो चुके। ड्राइवर थरो टेस्टिंग के जरिए भी टेस्ट जारी। सूबाई हुकूमत का 3 लाख टेस्टिंग किट्स और 6 PCR मशीनें खरीदने का फैसला। नई लेबॉर्ट्रियां भी बनाई जाएंगी। कोरोना मरीजों की देखभाल करने वाले तमाम डॉक्टर्स का PCR टेस्ट करवाया जाए। PMA का विफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालिबा। कहा, जिन डॉक्टर्स के टेस्ट मस्बत आए उन्हें फौरी आइसोलेट किया जाए। डॉक्टर्स हिफाजती सामान न होने के सबब कोरोना का शिकार हुए। मुल्तान लेबर कॉम्प्लेक्स करंतना से 1,160 जायरीन की घरों को रवानगी। करंतना में रखे गए अफराद का ताल्लुक अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान से था। करंतना से घरों के लिए रवानगी पर बच्चे, खवातीन, जवान और बूढ़े सब खुशी से निहाल हो गए।
मंडी बहाउद्दीन में कोरोना का मुश्तबा मरीज जाँ बहक। अरशद टाउन में मकीम हनीफ नामी शख्स अमेरिका से वापस आया था। कोरोना के शुबा पर घर में ही करंतना में मुंतकिल किया गया था। मुतवफ़ी नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हनीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आया था। हार्ट अटैक से दम तोड़ा। कोरोना ने फ्रांस में एक ही दिन में 1053 जानें ले ली। मजमूई अमवात 7,500 से बढ़ गई। बरतानिया में एक दिन में 708 अमवात का नया रिकॉर्ड। मुल्क में मजमूई अमवात 4,313 तक जा पहुंची। अमरीका में मजीद 973, स्पेन में 749, इटली में 681 मरीज हलाक। दुनिया भर में अमवात 64,000, मुतासरीन 11,96,000 से बढ़ गए। तुर्की के दवा साज इदारे का कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए दवा की तैयारी का दावा। तुर्क फार्मासिस्ट अब्दी इब्राहिम कहते हैं, तहकीक के बाद कोरोना के खिलाफ मौसर दवा तैयार कर ली। उधर ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर्स का भी कोरोना का तोड़ दरियाफ्त करने का दावा। कहा, आयोमैक्टिन कोरोना के इलाज के लिए सूदमंद साबित हो सकती है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 141वीं लॉन्ग कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। श्रीलंका, इराक, फलस्तीन और सऊदी अरब के कैडेट्स भी पास आउट हुए। इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन मेहमान खुसूसी थे। परेड का मुआयना किया और नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। भारतीय फौज की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। चारों कश्मीरी नौजवानों को कोलागाम में घर घर तलाशी के दौरान शहीद किया गया। शोहदा की सदाम मलिक, एजाज अहमद नीको, शाहिद सादिक मलिक और वकार अहमद के नामों से शनाख्त। कोरोना जैसी आलमी वबा के पेश नज़र रमज़ान में किसी क्रिकेट सरगर्मी के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक चंद मुंतज़मीन ने रमज़ान क्रिकेट के एनओसी के लिए राब्ता किया। बोर्ड ने फिलवक्त तमाम क्रिकेट सरगर्मियों को मुअत्तल कर रखा है।